गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यूज पार्ट 3 की। ओके, सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट्स देखे, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, आप जिन भी बच्चों ने उसमें अपने अपने आंसर्स दिए हैं उन सभी को मैं कांग्रेस कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एक्चुअली एक स्टेप जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है, उठा लिया है अपनी सक्सेस की तरफ। तो कांग्रेस माय डियर। और देखिए, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, ओके, बट उसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करो, यूज ना करो। ओके, सो एक उसमें से एक क्वेश्चन था, मतलब किसने कमेंट किया था कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माय डियर, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो सिंपल क्वेश्चन है ना, मैंने पहले ही आपको कहा था कि कंप्यूटर कोई हाईफाई चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं इतना सिंपलीफाई कर दूंगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, मैटर नहीं करता कितने क्वेश्चंस आपने किए, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो इसलिए बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ताकि कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड दिखेंगे। ओके, और रिपीटेड इसलिए दिखेंगे क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो बैंक वाले में हो। ओके, क्योंकि अगर मैं बात करूं जेकेएसएसबी की, तो जेकेएसएसबी के साल में कोई एक दो पेपर होता है, वो भी मुश्किल से, वो भी सिर्फ लास्ट एक दो साल से वैसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि बैंकिंग जो एग्जाम है वो हर साल होते हैं और दो तीन चार बार होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को शेयर करूँ, ताकि जितना हो सके चीज़ें क्लियर होती रहे आपके माइंड में। ओके, तो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो हमने 20 तक किए थे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 21 क्वेश्चन से। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ सीपीयू का फंक्शन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है पहले ऑप्शन में अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो है वो कहाँ होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वाला जो कंपोनेंट है उसमें होता है। नेक्स्ट जो है वो है कंपैरिजन, मतलब ये लॉजिकल, ये होता है अर्थमेटिक वाले पोर्शन में, और कंपैरिजन वाला पोर्शन जो होता है आपका लॉजिकल यूनिट में। ओके, अब सर्च ऑफ डिज़ायर डाटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी, ये काम किसका होता है? ये होता है बेसिकली आपके, मतलब जो भी सर्च कहीं से उठा के कहीं पे फेंकना, तो ये कंट्रोल यूनिट का पार्ट है, राइट। तो इसका ये छोड़ ही दो आप, ये तो है ही नहीं। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ओके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्या पूछा गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बात यहाँ पे सीपीयू की हो रही है, लेकिन जितने भी फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन डिस्क्राइब किए हैं उन सीपीयू के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है वो है ई पार्ट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, तो इसका क्वेश्चन मतलब आपको कंट्रोल से ही पता लग गया होगा, कंट्रोल से ही पता लग गया कि सीपीयू में जितना भी मतलब सीपीयू का कंपोनेंट जो सभी कामों को कंट्रोल करता है, कहाँ से डाटा उठा के कहाँ डालना है, किस डाटा के ऊपर प्रोसेस करनी है, आप सभी जानते हैं। इसका जो आंसर है दैट इज बी। ओके, कंट्रोल यूनिट। हमने इस पर कल भी डिस्कशन की थी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंट। ओके, तो इसका जो आंसर है, आई नो यू ऑल नो इट वेरी वेल, इसका आंसर है आर्टिफिशियल। ओके, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसको एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, इसको नाम क्या देना, ये है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने 24th क्वेश्चन की, मतलब 24th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन पार्ट पूछे गए हैं प्रोसेसर के। ओके, द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर, और कौन कौन से वो पार्ट हैं आपके प्रोसेसर के,
चलिए धीरे धीरे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे शुरू करते हैं, रैम, रोम, सीडी वगैरह, ठीक है। ये होते हैं मदरबोर्ड में ही होते हैं, बट यहाँ पर पर्टिकुलर बात की जा रही है किसकी, प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करी, देखो रैम जो है वो आपके प्रोसेसर में नहीं होती, मतलब होती सीपीयू में ही है, होती मदरबोर्ड में ही है, बट प्रोसेसर में नहीं होती, ठीक है। हमें सिंपल प्रोसेसर के बारे में यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे भी रैम आ गया, तो मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो ऑटोमेटिकली गलत है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कैशे है ना, कैशे मेमोरी, ये भी एक मेमोरी है, ठीक है। और ये भी मतलब प्रोसेसर वाले यूनिट में नहीं होती। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ALU अर्थमेटिक यूनिट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट और उसके बाद रजिस्टर। रजिस्टर किस में होते हैं? MU, मतलब लास्ट वाले कंपोनेंट में। लास्ट वाले कंपोनेंट मेमोरी यूनिट में सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और सेट ऑफ रजिस्टर्स के अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट 25th क्वेश्चन की। और 25th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि फंक्शन क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलराइज कर दिया है चीज़ों को, ठीक है। वहाँ क्या था? फंक्शन ऑफ सीपीयू। अगर आपको पता होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने 20th क्वेश्चन पढ़ा, उसमें क्या था? फंक्शन ऑफ सीपीयू। तो वहाँ पर बात किसकी कर रहे थे वो लोग? जितने भी ऑप्शंस दिए थे वो पर्टिकुलर सीपीयू के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो उन्होंने क्या लिखा है? फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर है सीधा सीधा बी वाले को क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या करता है, इसमें सीधा लिखा है उन्होंने कि ये कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26th क्वेश्चन। और 26th क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैपेसिटी है कंप्यूटर की वो क्या होती है, मतलब लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, उसके बाद लो, हाई, क्या होगा इसका आंसर? तो ऑब्वियसली जो इसकी लिमिट होती है, मतलब कैपेसिटी होती है, वो लिमिटेड होती है कंप्यूटर की, ठीक है। क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कितना बढ़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो उसके बाद आप जितना मर्जी बढ़ते जाओ, जितना मर्जी डालते जाओ तो करता जाएगा। इसमें लिमिट होती है, एक लिमिट तक जब आप मतलब आप लिमिट बढ़ा सकते हो, डजंट मीन, बट लिमिट होती है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो है ए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन में है कि कंट्रोलिंग पार्ट जो होता है कंप्यूटर का वो कौन सा होता है। ओके, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, ठीक है। तो इसका प्रिंटर जो पहला वाला ऑप्शन दिया है वो तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड भी नहीं है, हार्ड डिस्क भी नहीं है क्योंकि ये सेव करती है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है सीपीयू और नन ऑफ दिस में। देखिए कंट्रोलिंग पार्ट की बात की जा रही है, बट सीपीयू क्या करता है? सीपीयू प्रोसेसिंग करता है यार। ओके, तो कंट्रोलिंग पार्ट आप सभी को पता है कि कंट्रोल जितना भी होता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो सारा का सारा कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है। तो इसका आंसर है आपका नन ऑफ दीज। ओके, तो अगर मेरी बात सुनो, अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा होता ना तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ आप सीपीयू को टिक करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के माइंड में बैठे तो ही मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं हम अपने 28th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको सिंपल डेफिनेशन जो है वो कंप्यूटर की पूछी गई है। ओके, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है इसमें? तो यहाँ पर उन्होंने दिए हैं ऑप्शन और नीचे उन्होंने रखे हैं कि आपको नीचे से सिलेक्ट करना है। एक्चुअली ये बैंक के किसी पेपर में आया हुआ है, मैंने शायद हटा दिया है। ओके, तो इसमें क्या है कि पहले पूछा गया है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जो मतलब एबल है डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मतलब नीचे लिखा कि डिवाइस जो एनालाइज कर सकती है डाटा को। नेक्स्ट है कि ये मतलब फुली सिक्योरिटी मेंटेन कर सकती है। देन उसके बाद कि कभी कभी इस कंप्यूटर में वायरस अटैक भी हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं नीचे सारे कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं भाई, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ डी, आल इसका राइट आंसर है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में
29 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल है वो किन किन चीज़ों से कंसिस्ट है। ओके, कौन कौन सी चीज़ों से गुजर के निकलता है। तो मतलब अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे बात प्रोसेसिंग साइकिल की हो रही है, इस चीज़ को याद रखना, प्रोसेसिंग साइकिल की। ठीक है, तो भैया ये सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, हार्डवेयर, इसका तो मतलब सीधी सी ये है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर है सी में कि डाटा, इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप सॉफ्टवेयर्स को लगा सकते हो, समझ सकते हो। तो मतलब डायरेक्ट डाटा के बाद बिना प्रोसेसिंग के इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकती है, तो ये भी तो गलत है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ से हो गया। उसके बाद है सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो दो चीज़ों से थोड़ी होती है जब तक हम कुछ इनपुट नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मतलब हम इनपुट डालेंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, देन उसके बाद हमारे सामने आउटपुट आएगा। ओके, समझ आ गई इस क्वेश्चन की और इसके आंसर की। नेक्स्ट है आपका 30th क्वेश्चन, और 30th क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपेयर जो है वो क्या है। कंपेयर इज, ओके, तो आपको यहाँ पर बताना है कि अब आपको मैंने बताया था कि कंपैरिजन वाला जो पोर्शन है, ग्रेटर देन लेस देन वाला जो ऑपरेशन है वो कहाँ पर होता है, वो लॉजिकल फंक्शन ऑफ एएलयू में होता है, मतलब परफॉर्म होता है। ओके, तो इसका सीधा सीधा आंसर है, जब आपको कंपेयर वर्ड दिखा तो अर्थमेटिक तो आपको पता प्लस माइनस है, इनपुट आउटपुट एएलयू ये तो कहीं पढ़े ही नहीं हमने, तो ऑल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नन ऑफ दिस को छोड़ो। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिख जाता हमें, दैट इज़ लॉजिकल फंक्शन ऑफ एएलयू। ओके, कंपैरिजन देखा जैसे ही आपने, तो वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में से मतलब जो लॉजिकल वाला पार्ट है वो इसमें ऑपरेशन मतलब कंपैरिजन इस वाले कंपोनेंट में, इस वाले एएलयू के पार्ट में ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बी, लॉजिकल फंक्शन ऑफ एएलयू, इजंट इट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की, और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज, मतलब थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज। देखो, कंप्यूटर की वर्किंग की थ्योरी आपको यहाँ पे बतानी है। कंप्यूटर का काम क्या है भाई साहब, सीधी सी बात है कि हम लोग जो भी उसमें डालें तो वो उसको प्रोसेस करें और हमारे सामने जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो रख दे, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो इनपुट जो है वो वर्किंग में तो आता नहीं है, आउटपुट जो है, देखो मेन चीज़ यहाँ पर पूछा, इनपुट हम लोग डालते हैं भाई, ठीक है, और आउटपुट जो है वो शो होता है, लेकिन यहाँ पर वर्किंग की बात कर रही है कि भैया कंप्यूटर का काम क्या है, काम की थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, मतलब प्रोसेस करता है वो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की, और क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि मेन कंपोनेंट सीपीयू का कौन सा है। ओके, सीपीयू का मेन कंपोनेंट कौन सा है। देखिए, कंपोनेंट में आप सभी को पता है कि कौन कौन से होते हैं भाई, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, एमयू में आपका मेमोरी वाला आ गया, सीयू में आपका कंट्रोल यूनिट आ गया, एएलयू में ये आ गया। तो भैया इसका सीधा सीधा आंसर है कि ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे हैं, ऑल है, तो ऑल इसका राइट आंसर है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने 33 क्वेश्चन की। ओके, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रोसेस्ड डाटा होता है, ओके, जो मतलब जो जिस डाटा पे प्रोसेसिंग हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, इनपुट तो उसको कह नहीं सकते क्योंकि इनपुट हम डालेंगे तो ही प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस्ड डाटा है। अब प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग यहाँ पे अगर प्रोसेसिंग होता तो हम प्रोसेस वर्ड से मतलब उसको बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस्ड डाटा उन्होंने कहा, मतलब प्रोसेसिंग का तो काम हो चुका है। तो मतलब जब किसी डाटा पे प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, सिंपल सा आउटपुट। तो इसका जो बी है वो उसका राइट आंसर है। ओके, सो बी जो है वो राइट आंसर है। अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 34 की, और यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है सीपीयू का। ओके, तो सीपीयू के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता नहीं कितने बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसका मतलब कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, उसके बाद इमीडिएट स्टोर ऑफ डाटा, देन उसके बाद रीड इंस्ट्रक्शन एंड गिवन कमांड। तो इसका जो आंसर है वो ऑल है। ठीक है, अब एक चीज़ एनालाइज करो कि
फंक्शन ऑफ सीपीयू के बारे में हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन 21 में भी हमने डिस्कस किया, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सीपीयू जो है वो मतलब मोटा मोटा जो अक्षर होता है ना, मोटा मोटा, देखो सीपीयू के साथ आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़े होते हैं भैया, तारें जुड़ी होती हैं उसकी, है ना। और उसके साथ आप लोग पेन ड्राइव या कोई भी इमीडिएट स्टोरेज जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मतलब जो भी आपका सीपीयू है उसमें हम लोग जब भी कुछ डालते हैं तो वो कमांड शमांड मतलब उसमें प्रोसेसिंग जो वर्कआउट है वो होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसके आल जो है वो हमने इस पर टिक किया, मतलब इसका जो आंसर है दैट इज ऑल, ये वाला इसका आंसर है। तो वहां पर जितने भी ऑप्शंस थे वो क्या थे, वो पर्टिकुलर सीपीयू के कंपोनेंट के रिलेटेड थे, इसीलिए हमने वहां पे नन ऑफ दीज लगाया। इस चीज को ध्यान रखना, मैं फिर से बार बार उसकी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, नेक्स्ट 35th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पूछा है कि आउटपुट क्या है। ओके, व्हाट इज आउटपुट। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि इसका मैं सीधा आपको आंसर दे ही देता हूँ। इसका आंसर ये है कि जब यूज़र प्रोसेस डाटा को देखता है, मतलब कोई डाटा हमने डाला उसके ऊपर प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद जो दिखता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर या प्रिंटर, ओके, तो उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी। मैंने सीधा आपको इसका आंसर बता दिया। ओके माय डियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर सेक्शन, ओके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। एंड ये थे आपके पार्ट थर्ड, ओके, पार्ट थर्ड था ये आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब हम कोशिश करेंगे, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके टोटल कंप्यूटर में अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 7 से 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 7 से 8 टॉपिक्स हैं। और मतलब अगर हम डेली बेसिस पे या हफ्ते में 4 लेक्चर्स भी लेंगे ना, 4 लेक्चर्स भी लेंगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ्स में हम इसे कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर की टेंशन मत लेना आप, कंप्यूटर को इस तरह से करेंगे कि कभी भूलेगा नहीं आपको। ओके, सो ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।